इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पुतिन के बेहद करीबी का बहुत बड़ा दावा। व्लादिमीर सोलोव्योव ने क्या कहा? यूरोप में लिस्बन तक हमला करेगा रूस, यह उनकी तरफ से दावा है। व्लादिमीर सोलोव्योव रूस में टॉक शो को होस्ट करते हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं। इस बीच एक और खबर है, रूस के सोची में यूक्रेनी ड्रोन अटैक, एयरपोर्ट 7 घंटे बंद, उड़ानें प्रभावित हुई हैं। 40 फ्लाइट देर से गई, 10 विमान डायवर्ट किए गए। और एक और बड़ी खबर, रूस के ऑयल रिफाइनरीज पर हमला हुआ। ऑरेमबर्ग के ऑर्स्क इलाके में रिफाइनरी है ये। हमले के बाद आसमान में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और रिफाइनरी पर हमला, जी हां, 1500 किलोमीटर से हुआ है हमला। हाइड्रोफाइलिंग यूनिट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये देखिए कितने डिस्टेंस से ये अटैक हुआ है रिफाइनरी पर। रिफाइनरी पर ये अटैक हुआ 1500 किलोमीटर से। तो 30 दिन में रूसी ऊर्जा ठिकानों पर हमले लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि ताजा हमला क्या हुआ। ऑर्स्क ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इसके अलावा किरीशी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। नोवो उफा ऑयल रिफाइनरी पर भी निशाना साधा गया और इलिस्की ऑयल रिफाइनरी, रियाजान ऑयल रिफाइनरी, सिजरान ऑयल रिफाइनरी, क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी और एफिपिस्की ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ। कोई बिशेव ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से यूरोपियन और नेटो कंट्रीज लगातार इंटेलिजेंस इनपुट के सहारे मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, ज़ेलेंस्की की, इसी के बाद क्या ऊर्जा ठिकानों पर यह हमले हुए हैं? तो रूस में ऊर्जा आपातकाल क्या इससे पैदा हो गया है, यह सवाल है। दरअसल आप देखिए गैस स्टेशन अब तक कुल कितने ठप हो गए रूस के अंदर? 360, यानी कि सप्लाई में कितनी कमी आई है? 14% की। आगे बढ़ते हैं फटाफट। रिफाइनरीज ठप कितनी हुआ? ऑयल रिफाइनरीज 17 और 42% तेल उत्पादन पर असर पड़ा है, कमी आई है, यह बड़ा घाटा। इसके अलावा क्रीमिया गैस स्टेशन की बात करें तो यहां पर भी 50% का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, ये जो स्ट्रेटजी है, लगातार हम देख रहे हैं कि यूक्रेन ऊर्जा ठिकानों पर हमला कर रहा है, यह स्ट्रेटजी कितनी असरदार साबित हो सकती है यूक्रेन के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से यूक्रेन ने चुन चुनकर रूस के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करना शुरू किया है, रूस के लिए एक चुनौती बढ़ी है, क्योंकि वो इसका कैसे मुकाबला करे। नुकसान तो हो ही रहा है, एक तो घरेलू नुकसान है, ऊपर से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा अगर यही कंटिन्यू रहा तो। लेकिन फिर वही है कि देखिए इस जमाने में ड्रोन वॉरफेयर एक हकीकत है, लेकिन यह भी बात सही है कि अगर आप मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो ड्रोन वॉरफेयर के जरिए आप पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जमीनी जंग नहीं जीत सकते हैं। रूस की सेना ईस्टर्न यूक्रेन में जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसका जवाब यूक्रेन के पास नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान खींचने के लिए जब आप किसी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करते हैं और आग की लपटें निकलती है, तो सबको लगता है देखो यूक्रेन भी कुछ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रजेश सर, जल्दी से एक छोटा सा उत्तर चाहिए आपसे, हमें बस समय की कमी है। कुल मिलाकर अगर ये हम कहें कि क्या ये आपको लगता है कि ये आखिरी विंटर है जहां पर पुतिन कुछ डिसाइसिव करने वाले हैं? पुतिन की क्षमता 3.5 साल से युद्ध करने के बाद धीरे धीरे कम होती जा रही है। वहीं अमेरिका और वेस्ट यूरोप में की कैपेबिलिटी में या में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये कहना कि शायद ये हम आखिरी विंटर देखेंगे लड़ाई के साथ में, अगर आप होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो जो कि मैं हूं, तो मैं कहता हूं शायद ये सही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों बंद हुआ था? इस वजह से कि दोनों देशों के पास में सामान नहीं था, सामग्री नहीं थी, संसाधन कम पड़ गए थे। तो एक तरीके से आउट ऑफ रिसोर्स होने की क्या कोई स्थिति बन रही है, ये एक सवाल जरूर है। लेकिन अभी तो कोई हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं कि युद्ध खत्म होने जा रहा है नियर बाई में आने वाले कुछ महीनों में। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।